हेलो एवरीवन। आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स लीजर के बारे में। देखिए, एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है, थिएटर मूवीज वगैरह से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है। और आप सबने नाम सुना होगा आइनॉक्स का। अगर आप मूवी देखने जाते हो तो आप सबको पता होगा कि भैया कितने बड़े थिएटर्स इंडिया हर बड़ी बड़ी सिटीज में देखने को मिलते हैं। इवन छोटे शहरों में भी आइनॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आज 15% की भयंकर गिरावट है। आई आप देखिए, 164 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है। 165 164 रुपए के आसपास शेयर आ चुका है। आज 15% ये डाउन रहा है। कुछ महीने पहले इसी साल की शुरुआत में ये शेयर तकरीबन तकरीबन 500 रुपए के ऊपर ट्रेड हुआ करता था और आज हालत ये है कि 165 रुपए से भी नीचे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग ये शेयर है, लेकिन जो हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उससे ये काफी ज्यादा जूझ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि क्या खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज इतनी बड़ी गिरावट जो आई उसकी कुछ वजह है। पहली वजह तो ये कि भैया महाराष्ट्र में और बाकी और भी जो स्टेट्स है उसमें लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है 31 मई तक। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये इसके चलते भी एक गिरावट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गिरावट की एक और वजह है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म का सीधा मतलब है अमेजोन प्राइम को आप मान लो, नेटफ्लिक्स को मान लो, Z5 को आप मान लो। तो अब जिन लोगों की मूवी ऑलरेडी बन के रेडी है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अब सिनेमा में थिएटर में रिलीज करने का वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया उनको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मूवीज को सीधा सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, जिसकी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी खबर थी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि फ्यू यहाँ पर देखिए, आफ्टर आइनॉक्स पीवीआर इश्यू स्टेटमेंट अगेंस्ट डिजिटल प्रीमिसेस एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर डायरेक्ट ओटीटी रिलीज। देखिए, यहाँ पर जो मूवीज है वो डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि भैया थिएटर सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं फिल्मों के, उनके पास उतना पेशेंस नहीं है कि भैया वो बैठे और वेट करें कि जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब थिएटर में हम रिलीज करेंगे। उससे बेहतर है कि भैया अभी जितना पैसा मिल रहा है उतना पैसा हम लेकर हम सीधा इसको रिलीज करवा देते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में वहां पर हम लोग रिलीज करवा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यही कहना है, we are disappointed with some of our producers decided to go straight to the streaming platform. We were hoping that the producer would accede to do our request to hold back their film release till cinema reopen. तो देखिए, ये पीवीआर के जो सीईओ है उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एटलीस्ट जब तक थिएटर्स फिर से शुरू नहीं होते तब तक का इंतजार करें, ना कि फिल्मों को सीधा का सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते। और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी फिल्म जो आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, चाहे हम बात करें जाए आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की जो गुलाबो सिताबो फिल्म आ रही है, वो सीधी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं अगर आप बाकी के कुछ प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है और सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, सिनेमास खुल भी जाते हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि लोग वहां पर मूवी देखने जाएंगे, लोग खुद को उतना सेफ फील करेंगे। तो एक चीज ये भी है, he added that this is not the first time when films were being premiered on streaming platform. Cinema exhibitions have regularly faced competition from the new emerging distribution platform over the last many years, yet it has continued to enjoy। तो देखिए, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, इससे पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म थे और वो उनसे इनको काफी ज्यादा टक्कर मिल रही थी। लेकिन अभी की हालत कुछ और है। अभी कोविड-19 के चलते सब थिएटर्स ही बंद रहेंगे, तो कोई अभी उतना वेट नहीं करने वाला है। और काफी बड़ी डिबेट यहाँ पर हो रही है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदी फिल्में, इवन अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी जो फिल्म है, तमिल फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, मलयालम फिल्म है, वो भी यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही अमेजोन प्राइम ने अनाउंस किया था अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की गुलाबो सिताबो की भैया रिलीज होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मतलब उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके साथ साथ बहुत सारी जो फिल्म है वो भी रिलीज हो रही है। द तमिलनाडु थिएटर एंड मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन हैज threatened to ban Surya's film if
ही टेक्स द डिजिटल रूट फॉर हिज प्रोड्यूस। तो देखिए काफी सारी जो जो थिएटर्स है तमिलनाडु और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन है, भैया वो धमकियां तक दे रहे हैं कि भैया अगर आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया तो हम आपकी फिल्म को है वो बैन कर देंगे, कभी चलने नहीं देंगे। तो ये भी सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ देखिए एक और स्टेटमेंट आया है कार्निवल सिनेमा के जो सीईओ है, उनका ये कहना है कि फ्यू डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज विल नॉट इम्पैक्ट थिएट्रिकल बिजनेस। तो देखिए उनका यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि भैया भले ही कुछ फिल्में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन उसका जो थिएटर के बिजनेस है उनके ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए ये कहने की बातें हैं, असर जरूर पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि जो फिल्में ऑलरेडी बनकर रेडी है वो अभी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती है तो सिनेमा उद्योग को इतना बड़ा फटका पड़ सकता है। रीजन ये है कि अगर थिएटर ओपन होते भी हैं शुरुआती दौर में, ठीक है, तो उतने ज्यादा लोग देखने आएंगे नहीं। और वो मूवीज कौन सी रिलीज करेंगे जब कोई मूवीज रिलीज करने लायक होगी ही नहीं वहां पर। अगर बहुत सारी फिल्में अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी और अगर वो रिलीज भी करेंगे तो देखने के लिए कोई कोई जाएगा नहीं, क्योंकि भैया सबने देख ली होगी प्राइम पर या फिर नेटफ्लिक्स पर। अगर नहीं भी देखी होगी तो भी बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर उमटेगी नहीं, वो भी एक फैक्ट है। और दूसरी बात, नई फिल्म बनाने में अब टाइम लगेगा। और अभी तो लॉकडाउन, अभी कोई एक्टर फिल्म की शूटिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अब इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ एक दो महीने के लिए अफेक्ट नहीं हुआ है, इनका जो बिजनेस है वो आने वाले 4-5 महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। और ये अफेक्ट होगा, और भी ज्यादा बड़ा अफेक्ट हो सकता है अगर कोरोना के केसेस इसी तेजी से बढ़ते रहे और लॉकडाउन जो है वो और ज्यादा एक्सटेंड होता रहा, तो इनका जो बिजनेस है वो और ज्यादा एक्सटेंड होता रहेगा। अब इनको जो डायरेक्ट टक्कर मिल रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से इनको बहुत बड़ी कंपटीशन मिल जाएगी अभी के दौर में। आप खुद देखिए पिछले एक महीने में 29% की भयंकर गिरावट है। 234 रुपए का शेयर आज 165 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। एक साल की हम बात करें तो एक साल में आप देखिए शेयर अभी कुछ महीने इसी साल के फरवरी महीने में, ज्यादा दूर भी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसी साल के फरवरी महीने में आप देखिए तकरीबन तकरीबन 24 फरवरी को ये शेयर 495 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 24 फरवरी को 495 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था। अभी पूरा 3 महीना भी खत्म नहीं हुआ है और शेयर सीधा 165 पर आ गया। बुरा शेयर नहीं है ये, कोई बुरा शेयर नहीं है आइनॉक्स। देखिए 3 साल में देखिए 41% की गिरावट है। 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो 10 साल में आइनॉक्स का जो शेयर है उसका जो प्राइस चार्ट है वो देखेंगे तो 178% का ग्रोथ जरूर है। 2012 में शेयर 40 से 50 रुपए के बीच में ट्रेड हुआ करता था। बाद में 2013 के बाद बढ़िया रैली आई, शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ता गया और काफी ऊपर पहुंच गया। और इनके जो थिएटर्स हैं वो इन्होंने काफी ज्यादा थिएटर्स यहाँ पर हर सिटी में खोल के रखे हुए हैं और बिजनेस काफी बड़ा है इनका। स्मॉल कैप स्टॉक है, 1885 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 16 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? जीएफएल लिमिटेड है, जिनके पास 51.32% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर एफआईएल्स होल्डिंग गिरा रहे हैं। 10.96% की जो होल्डिंग थे वो 9.32% है। म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, 22.02% की होल्डिंग 22.32% हो चुकी है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 85 एफआईएल यहाँ पर निवेशित है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% की देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर आइनॉक्स के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि कम से कम 3 या 4 महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। 3 या 4 महीने के लिए यहाँ पर इनका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हुआ है। पीई 12.22 है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.81 है। बुक वैल्यू 93 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.85 है। ईपीएस 14.12 है और डिलीवरीज 53 के आसपास देखने को मिल रही है। 40% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 60% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 40% खरीदने की, 60% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर है। ये यहाँ पर हम बात करने जाए तो देखिए बिजनेस इनका काफी अच्छा था। दिसंबर तक हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। 35 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर, सितंबर में 35 करोड़, जून में 27 करोड़, मार्च में 50 करोड़, दिसंबर में 36 करोड़। तो हर क्वार्टर में इन्होंने बढ़िया पैसा कमाया है। बढ़िया पैसा यहाँ पर इन्होंने हर क्वार्टर में कमाया है। लेकिन अब हालत कुछ और है और अब काफी सीरियस हालत भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको।
ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपको, अभी के दौर में तो आइनॉक्स में खरीदारी करने से थोड़ा बचना जरूर चाहिए। अभी खरीदारी करने का मुझे मौका नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे लगा है कि शायद अभी भी 150 रुपए तक जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करने का अगर आप सोच रहे हो तो जरूर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। बढ़िया शेयर है, अगेन मैं कह रहा हूँ, शेयर में कंपनी में कोई बुराई नहीं है। अगर लॉकडाउन हटेगा, वापस से अच्छी फिल्में आएगी, तो शेयर में तेजी भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो आइनॉक्स के रिलेटेड अब सही नहीं है, क्योंकि भैया गिरावट है, बिजनेस काफी लंबे अरसे तक अफेक्ट होने वाला है इनका। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी न करें खरीदारी में। अभी भी बॉटम बना नहीं है, अभी भी बॉटम यहाँ पर बन सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा, जल्दबाजी मत करें, वेट करें। लेकिन हाँ, वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, ये शेयर आपको बढ़िया पैसा कमाने का मौका दे सकता है। 150 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, 150 में खरीदने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 150 के बाद आप इसमें खरीदने का सोच जरूर सकते हैं। ठीक है। और मौका लगे तो आप एसआईपी मोड में भी खरीदारी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पे नहीं, 150 रुपए से नीचे प्राइस जाने के बाद। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, आपका तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइनॉक्स के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।